यह सभ्यता सबसे प्राचीन हो जाती है। इसी दशा में भूगोल तथा इससे संबंधित गतिविधियों का विकास भी सबसे पहले होना प्रमाणित होता है। प्राचीन काल के भारत के भौगोलिक ज्ञान के विवरण इसके विभिन्न स्थलों एवं नगरों की खुदाई से उपलब्ध सामग्री तथा इस काल में रचे गए विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता काल 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल का भौगोलिक ज्ञान उत्तरी भारत को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा भारत के तिनेवली आदि प्राचीन नगरों की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से प्राप्त होता है। वहाँ प्राप्त भग्नावशेषों पर अंकित लिपि से भी कुछ अनुमान निकाला जा सकता है। यद्यपि सिंधु सभ्यता की लिपि में अभी तक पढ़ने में कोई विद्वान सफल नहीं हो सका। ईसा पूर्व 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक काल कहलाता है, जिसके बारे में जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होती है। इस काल में भौगोलिक ज्ञान के मुख्य स्रोत वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषद एवं प्राचीन पुराण हैं। 1600 से 600 ईसा पूर्व का काल रामायण एवं महाभारत का काल माना जाता है। इस काल के भौगोलिक ज्ञान का विवरण हमें वाल्मीकि की रामायण तथा वेदव्यास के महाभारत नामक महाकाव्यों से प्राप्त होता है। पाणिनि के सूत्र से भी भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत की तीर्थ यात्रा, दिग्विजय एवं जम्मू खंड, विनिर्माण पर्व तथा रामायण किष्किंधा कांड भौगोलिक ज्ञान से परिपूर्ण है। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का काल बौद्ध काल कहलाता है। इस काल के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी पाली साहित्य से प्राप्त होती है। कुछ प्राचीन ग्रंथ तथा पाणिनि का अर्थशास्त्र तथा महाभाष्य आदि ग्रंथों से भी भूगोल विषय ज्ञान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ धम्मपद बौद्धों की गीता कहलाती है। उत्तरकालीन संस्कृति साहित्य की भौगोलिक ज्ञान के भंडार हैं। कुछ विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरणों से भी पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है। राजेश्वर की काव्य मीमांसा में भारत के भौगोलिक भागों का स्पष्ट वर्णन है। कालिदास के मेघदूत, रघुवंश दंडी के 10 कुमार चरित, बाणभट्ट के हर्षचरित तथा घोई के पवनदूत से भी काफ़ी मात्रा में उच्च कोटि का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है। भारत की भूगोल तथा ज्योति विद्या विश्व में सर्वाधिक प्राचीन है। भारत में खगोल विद्या का अधिक विस्तार वैदिक एवं बौद्ध काल में हुआ है।